संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी आंदोलन, उबैदुल्ला हक अंसारी ने भरी हुंकार। भावनाथपुर कांग्रेस जिला कमेटी के तत्वाधान में जय बापू जय भीम और जय संविधान अभियान के तहत रविवार को हीरो एजेंसी के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला हक अंसारी ने कहा कि 2014 के बाद केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने देश की हालत और देश के संविधान के साथ नाइंसाफी की है। मोदी सरकार को देश की भावना के साथ खेलने का कोई हक नहीं। देश को आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान विभूतियों को बदनाम कर रही है। आज़ादी के बाद कांग्रेस के सरकार में एक से बढ़कर एक कारखाने की स्थापना हुई। उसी भावनाथपुर में लगा हुआ एशिया का सबसे बड़ा क्रशिंग प्लांट की कटिंग कर इसका अस्तित्व समाप्त करना चाह रही है। हम सभी को बापू जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और स्वयं भी अमल करने की ज़रूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने देश में सभी वर्गों को समान हक अधिकार मिला। वरीय कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि मित्रों, आरएसएस के नाम से जानते हैं। नागपुर में उसका कार्यालय पर 60 वर्षों तक कभी तिरंगा झंडा नहीं फहरा। बाबा साहेब अंबेडकर की बात हो रही है। वे भारत को एक संपूर्ण बनाना चाहते थे। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, लेकिन हमारी लड़ाई जनहित में सड़क से लेकर सदन तक चलेगी। मनरेगा योजना में प्रखंड और जिला के अधिकारियों के नाम पर खरौंदी में 2 करोड़ रुपए की अवैध उगाही का मामला भी सामने आया है, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि ये हमारे गठबंधन की सरकार है। भ्रष्टाचार की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जल्द ही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस जिला प्रवक्ता राहुल दुबे ने कहा कि भावनाथपुर प्रखंड में अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जांच पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभा को वरीय कांग्रेस नेता उदय नारायण तिवारी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष खुर्शीद आलम, जिला सचिव मानिक राम, सुशील चौबे, प्रदीप गुप्ता, जसमुद्दीन अंसारी, दीपक जायसवाल, शंभू राम, राम लखन राम, वीरेंद्र शाह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के जिला प्रवक्ता राहुल दुबे ने की। मूल्य मिलेगा सबको, मानवता से होगा प्यार, किंतु आज मानवता वहां शर्मसार हो रहा है। हम आपके डेलीगेशन से उठ करके गए थे। हमारे सीएलपी लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव बैठा, जो आदरणीय सांसद हैं, सबों के संज्ञान में बातें आई हैं और इस लड़ाई में सुशील चौबे जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आपके संघर्ष समिति के साथ हैं, जो भी संघर्ष समिति के लोग हैं। आप आधी रात को भी घंटी बजाओगे तो जिला कांग्रेस कमेटी का एक एक मेंबर आपके धारणा स्थल पर आएगा, यह वचन देता हूँ। नहीं, हमारा प्रदेश संवेदनशील है और 26 तारीख के बाद यह वचन देता हूँ कि 26 तारीख के बाद यह मैटर बिफोर दी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और संसद में विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी के टेबल पर भी पहुंचेगा। नेहरू का विरासत नहीं मिटेगा, ईंट से ईंट बजाया जाएगा। तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तेरी जुल्फों से कभी जुदाई नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई नहीं मांगी थी। आपने गलत वोटिंग कर दिया है और भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ कि राम का परिभाषा गलत इंटरप्रेट मत करो और धर्म का परिभाषा गलत इंटरप्रेट मत करो। धर्म का यही परिभाषा है कि स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि तस्य पश्यन्तु मा तस्य दुःखमाप्नुहि। यह परिभाषा है धर्म की। 18 पुराण लिखा वेदो व्यास ने लोगों ने आकर के कहा कि महाराज पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाएगा, इसका सार बता दीजिए। तो वेदो व्यास ने भी कहा कि अष्टादशे पुराणे व्यासस्य वचनम दूयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ितम्। तुलसीदास जी से भी लोगों ने पूछा तो कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहीं किसी को मारने का, कहीं किसी को काटने का, कहीं किसी को बेइज्जत करने का हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। इसलिए राम
इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ दीवानों से ऐसा काम न करो कि राम का नाम बदनाम न करो। राम के नाम को मत बदनाम करो, राम के नाम को मत बेचो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम मर्यादा कभी तोड़ा नहीं और तुम हर जगह मर्यादा तोड़ रहे हो। एक सवाल पूछता हूँ भाजपा के लोगों से, मीडिया के लोग, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस जिंदा है। एक व्यापारी गाय लेकर के जाता है, उसके लड़के को तुम मॉब लिंचिंग करके मार देते हो कि गाय कट रहा है। हमको आप मीडिया के लोग बताइए कि बीफ की फैक्ट्री हम लोगों के टाइम में 7वां नंबर का सप्लायर था, कांग्रेस के टाइम में आज दूसरा नंबर का बीफ का सप्लायर नरेंद्र मोदी के टाइम में यह देश है। वहां क्यों नहीं ताला लगाते कि हम बीफ का सप्लाई हमारा देश नहीं करेगा? क्यों छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो? एक गाय सिर्फ मुसलमान की चीज नहीं है, हमारी पत्नी भी गाय रखती है, दूध खाते हैं, घी खाते हैं, और हमारी पत्नी को ये गरूर होता है कि जब इसका रस्सी छोड़ेंगे ये 35,000 का एटीएम है मेरे पास, ये बिक जाएगा। आज तुम बाजार लगाना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे कहीं देश चलता है? ऐसे कहीं देश चलता है? आप विचारिए, आप गंभीर होकर के विचारिए। हम लोग 5 साल तक घूमेंगे, हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, लेकिन देश कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है मेरे भाई, देश कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है। समय थोड़ा कम है, आप लोगों को भी समझा हो गया है, वरना और कथा होती है। इतना शौक किया फिर भी ज्यादा होगा। धन्यवाद आप सब।